अब यहाँ पे देखते हैं कि टीडीएस किसको डिडक्ट करना है, हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। इसमें दो ही केस है, टीडीएस ऑन सैलरी एंड अदर देन सैलरी, है ना। टीडीएस ऑन सैलरी में है कि एवरी पर्सन विल डिडक्ट टीडीएस, मतलब कि अगर कोई सैलरी कंपनी सैलरी दे रहा है तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होता ही होता है, उसको काटना ही है टीडीएस। बट प्रैक्टिकली देखा जाता है कि एग्जेम्पशन लिमिट तक हम टीडीएस नहीं काटते हैं। अगर सामने वाली पार्टी की सैलरी एग्जेम्पशन लिमिट तक है, 2.5 लाख तक है, तो टीडीएस नहीं कटता है। अगर 2.5 लाख के ऊपर गया तो हम टीडीएस काटते हैं। ठीक है, कितना कटेगा वो 192 में सेक्शन में डील होता है, वो बाद में हम देखेंगे, है ना। हो सकता है नील टीडीएस भी हो, बट टीडीएस कटता है ना। तो दूसरा केस है अदर देन सैलरी। अदर सैलरी में एवरी पर्सन विल डिडक्ट टीडीएस। अब इसमें एक केस आपको याद रखना है, एक्सेप्ट कहा गया है, इंडिविजुअल और एचयूएफ जिस पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जब भी हम डिसाइड करेंगे ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, इंडिविजुअल और एचयूएफ जिस पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है उस पे टीडीएस की प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, लाइबिलिटी नहीं है टीडीएस की। ठीक है, तो बेसिकली एवरी पर्सन है, एवरी पर्सन विल डिडक्ट टीडीएस दोनों केस में, एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसमें टैक्स ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। बट एक बार एप्लीकेबल हो गया तो फिर तो काटना पड़ेगा। ठीक है।